बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के टॉपिक में हम कुरान से रहनुमाई हासिल करने का तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। कुरान मजीद सरचश्मा हिदायत है, उससे हम कैसे गाइडलाइन ले सकते हैं, हिदायत कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रसूल पर अमल करके कैसे अमल दिखाया और ये रसूल पाक की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है। तो सबसे पहले कुरान मजीद सरचश्मा हिदायत है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए। तो इसमें जो भी कोशिश करेगा, जो भी मेहनत करेगा, जो भी इस रसूल पर अमल करेगा, वो कुरान मजीद से इल्म हासिल कर सकता है, रहनुमाई ले सकता है। कितने ही गैर मुस्लिम हैं, कितने ही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल की इस रसूल पर अमल करके। और क्या वजह है कि हम मुसलमान जो है, इसमें कोई सबब नहीं है, कोई बात नहीं है कि हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इस बात पर अमल करना और कैसे है, इसके बारे में बात होगी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा बद्दुहा में आप जाएं और वहाँ पर देखें, एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बावाजदा का ज़ाल्लन फ़हदा। इसका तर्जुमा पढ़ें आप। और ए नबी, हमने आपको रास्ता की तलाश करते हुए पाया, बस आपको आपकी रहनुमाई की। ये है तर्जुमा इसका। और यही वो आयत है जो कि असूल है, जो कि कानून है, जो कि फार्मूला है कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करने का। अब ज़रा गौर करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि वो कौन सा दौर था जब इस पर अमल हुआ। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में बकरियां लेकर चराने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर आप कुदरत के मुज़ाहरात में गौर व फिक्र करते थे। तो यही जो मुज़ाहरे कुदरत है, उसमें गौर व फिक्र करना, यानी आसमान की तरफ देखना कि आसमान क्या है, पौधों की तरफ देखना, ये सूरज जो है ये क्या है, चाँद क्या है, इनके बारे में गौर व फिक्र करना, इनके बारे में सोचना। तो ये है वो बात, ये है वो कानून। तो जब आप ये अमल करते थे, फ़हदा, तो पास आपकी रहनुमाई की। तो इसमें एक तो ये दौर हो गया, एक दूसरा दौर भी है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा में जाते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर भी यही गौर व फिक्र, कंसंट्रेट, देखना, सोचना, ख्यालात को एक जगह मुजतमे करके देखना कि गौर व फिक्र करना। तो ये जो है तफक्कर करना, तो ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर कानून जो है वो हमारे लिए बन गया, पूरी बनीनो इंसान के लिए बन गया कि आप इस पर अमल करेंगे तो ये जो है वो मिलेगा, रास्ता मिलेगा। जो रास्ता की तलाश करता है, ये तलाश जो है, और उसके बाद बंदा जो है वो पहुंच जाता है, उसे रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। ये दो दौर हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से ये बात निकलती है कि जो भी बंदा रहनुमाई हासिल करना चाहे, हिदायत हासिल करना चाहे, तो वो इस कानून पर, इस प्रिंसिपल पर, इस असूल पर अमल करे कि तलाश करे, गौर व फिक्र करे, रास्ता की तलाश खुद करे। क्यों खुद करे? इसलिए कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को ज़मीन पर इख्तियार दिया है। यहाँ पर जो इख्तियार दिया है, उसके मुताबिक रिज़ल्ट निकलेगा। यकीन करना, ये सारी इरादे की कुव्वत जो है, इससे यहाँ पर पता चलता है कि आप अपने इरादे को किस सिमत में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए बंदा जब इस पर अमल करेगा, इस आयत पर अमल करेगा, और ये रसूल पाक की सुन्नत भी है, जब इस रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करेगा तो वो ज़रूर कामयाब होगा। तो क्योंकि कानून ये है कि जो भी बंदा
तलाश करना शुरू कर देता है, गौर व फिक्र करना शुरू कर देता है अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के मुताबिक, ये भी बात है, तो वो बंदे को कभी ना कभी ज़िंदगी में देर हो सकती है लेकिन रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। तो इससे ना सिर्फ मुसलमानों को रहनुमाई मिलती है, क्योंकि किताब जो है वो हुदल लिल मुत्तकीन भी है और नास लोगों के लिए भी है, लोगों की रहनुमाई भी करती है, अवामुन नास की भी रहनुमाई भी करती है। तो इस तरह लोग जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा जो है वो कर सकते हैं। तो अब ये है कि मिसाल के तौर पे हम कोई भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, मादी इल्म हो या रूहानी इल्म हो, कानून दोनों का एक ही है कि आप रास्ता की तलाश करें तो आपको हिदायत दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर तशनगी रखनी होगी, हमें क्यूरोसिटी जो है वो हमें पैदा होगी, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला वो हमें इल्म अता करेगा। क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम भी इस तरह है कि आप अल्लाह ताला की तरफ एक कदम आते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 2 कदम आता है। तो यही है कि अगर हम कोशिश करेंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये बज़्म मैं है, यहाँ कुता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो इस असूल के ऊपर ये हमारे लिए एक असूल है और हमें ये वाज़े तौर पर अब नज़र आ गया। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो रसूल पाक की सुन्नत पर अमल होगा, दूसरा कुरान मजीद में ही ये बात जो है वो मौजूद है कि आप उससे रहनुमाई हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, इर्तिकाज़ तवज्जो और तलाश करना, तो इसके बाद आपको रहनुमाई जो है वो मिलेगी। तो इसमें एक मिसाल से ये है कि मैं मतलब मादी तौर पर भी आप इससे इल्म हासिल कर सकते हैं और रूहानी तौर पर भी। और इसका आसान तरीका जो है वो मज़ाहिर कुदरत में तवज्जो देना। मसलन दिन और रात क्या है, लैल जो है वो कुरान मजीद में लैल क्या है, कुरान मजीद में समावात क्या है, जिसे हम आसमान समझते हैं क्या वही आसमान है। तो इसके ऊपर अगर ये शुरू करेंगे, मशरक़ मगरब क्या है, मशरक़ैन मगरबैन ये भी आता है, तो इनमें फ़र्क क्या है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। तो जैसे गैर मुस्लिम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो रूहानी दुनियावी इल्म में भी यही कानून है कि गौर व फिक्र करना, तो आप पहुंच जाएंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। और रूहानी इल्म जो हैं इसमें मौजूदा दौर के बातनी इल्म के माहिर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने भी यही तरीका अपनाया है, बताया है कि गौर व फिक्र करना, तफक्कुर करना। तो गौर व फिक्र करने और तफक्कुर करने से इसका इस्तिलाही जो लफ्ज़ है वो मुराकबा है, मुराकबा करना, कंसंट्रेट करना, तो उससे आदमी जो है उसको रहनुमाई मिलती है। तो हमें चाहिए कि इससे हम सब मिलकर इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी इससे इस कानून के ऊपर अमल करके कुरान मजीद से हिदायत हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें। तो आप लोग इसके बारे में अपने कमेंट जो हैं कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, बताएं कि ये आपके नज़दीक ये तरीका जो है वो कैसा है और क्या इस पर अमल करना आसान है। क्योंकि कुरान मजीद में ये भी है कि हमने कुरान पाक का समझना आसान कर दिया है, कोई इससे रहनुमाई हासिल करने वाला, तो इसलिए इस पर अमल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।